नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक शेमुसी में रचित द्वितीय पाठ स्वर्ण का कहा पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है सोने का कौवा। यह कथा श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित है। उन्होंने यह कथा विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से ली है। विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह में विभिन्न देशों की 100 कथाओं का वर्णन किया गया है। स्वर्ण का कहा यह बर्मा देश की एक लोक कथा है, जिसमें सोने के कौवे के बारे में बताया गया है। बच्चों, क्या आपने कभी सोने के कौवे के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम सोने के कौवे के बारे में जानते हैं। इस पाठ में लालच और उसके दुष्परिणाम, त्याग और उसके सुपरिणाम के बारे में बताया गया है। इसमें सोने के कौवा और 2 लड़कियों की कहानी है, जिसमें से एक लालच करती है और एक त्याग की भावना रखती है। उनके साथ फिर क्या क्या घटित होता है, वह सभी इस पाठ में बताया गया है। तो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा पहले कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे एका गांव में एक निर्धन वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। तस्याः उसकी एक दुहिता बेटी विनम्रा मनोहरा, विनम्र और मनोहर स्वभाव की थी। उसकी एक विनम्र और मनोहर स्वभाव की एक बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तण्डुलान् चावलों को रखकर पुत्री को आज्ञा दी। निक्षिप्य रखकर। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे सूर्य की गर्मी में तण्डुलान् चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो, कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, अर्थात कोई भी पक्षी चावलों को ना खाए। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। किंचित कुछ कालांतरम समय बाद एको विचित्र काकः एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़कर तस्याः उसके समीपम अगच्छत् समीप आ गया। कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आ गया। नैतादृशं स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। नैतादृशः इसके जैसा स्वर्णपक्षो सोने के पंखों वाला, रजतचंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकस्तया सोने का कौवा पूर्वम दृष्ट है पहले नहीं देखा गया। उस लड़के के द्वारा ऐसा अद्भुत कौवा पहले नहीं देखा गया। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् मारबधा। तम उसको तण्डुलान् खादन्तं चावलों को खाते हुए, हसन्तं च और हंसते हुए, विलोक्य देख कर बालिका लड़की ने रोदितुम् मारबधा रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। तम निवारयन्ती उसको, निवारयन्ती हटाते हुए, सा उसने प्रार्थना की। तण्डुलान् मा भक्ष्य चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया माता मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच माशु च। सोने के पंख वाला कौवा प्रोवाच बोला, माशु च शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्ष मनु तव्या आगन्तव्यम्। उसने क्या कहा उस लड़की से कि सूर्य उदय से पहले ग्रामाद बही गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पीछे, तव्या तुम, आगंतव्यम उसके पीछे आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम तुभ्यम मैं तुमको, तंडुल मूल्यम चावलों की कीमत दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे।
प्रहर्षिता प्रसन्नता से भरी हुई लड़की रात को अच्छी तरह से सो भी नहीं पाई। सूर्योदयातम पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहां पर पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्योपरि वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र वहाँ पर स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। प्रासादो महल, वहाँ पर सोने का महल है। यदा काकः जब कौवा शयित्वा सोकर उठा, प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम् अहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहं त्वं कृते सोपानमवतारयामि। जब वह कौवा सोकर उठा तो उसने स्वर्ण ग्वाक्षः सोने के खिड़की से ग्वाक्षा खिड़की से झांक कर देखा, कहा अहो बाले, अरे बालिका, त्वमागता, तुम आ गई। तिष्ठ ठहरो, अहम मैं, त्वकृते तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ, सोपानम सीढ़ियां उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व। उससे पूछा, बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या अवदत अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। कन्या बोली, अहम मैं निर्धन मातु हूँ, गरीब माता की दुहिता बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। मैं तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। लेकिन वह सोने की सीढ़ी से ही स्वर्ण भवन में पहुंची। कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ियां उतारी, क्योंकि उस लड़की ने कोई लालच नहीं किया था। जब कौवे ने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ियां उतारूं, तो उसने कहा तांबे की। तो कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ियां उतारी। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र अद्भुत वस्तुओं से सजा हुआ देखकर वह लड़की विस्मयम हैरान रह गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्। श्रांताम थकी हुई, उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। लघु प्रातराशः नाश्ता, थोड़ा जलपान, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। इसी दोबारा फिर कौवे ने उससे पूछा कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की में या तांबे के में। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका ने उत्तर दिया कि मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता जाता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं परोसना। लेकिन वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने उसको सोने की थाली में ही भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादुं भोजनं मध्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशं स्वादु, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मध्यावधि उसने आज तक नहीं खाया था। उस बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा बोला, हे लड़की बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठा, कि तुम हमेशा यहीं रहो। परंतु तव माता तो एकाकिनी अकेली वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम जल्दी से अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्यं तां प्रत्यवदत्। यह कहकर कौवे ने कमरे के अंदर कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर जाकर तिस्रः 3 मंजूषा बक्से, निस्सहार्य या ताम प्रत्यवदत् 3 बक्से संदूक लेकर बालिका से कहा। निस्सार्य निकाल कर कहा, बालिके यथेच्छं गृह्णान मंजूषा में काम।
अपनी इच्छा से एक बक्सा ले लो। लघुता मंजुषा प्रगृहा गृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुला मूल्यम। सबसे छोटा बक्सा लेकर उस लड़की ने कहा कि यही मेरे चावलों की कीमत है। कव्वे ने उसको 3 बक्से दिए। उस बालिका ने सबसे छोटा बक्सा लेकर कहा कि यही मेरे चावलों की कीमत है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर उसने बक्से को समुद्घाटिता खोला। तस्या महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दि तद्दिनाधनिका च संजाता। जब उसने उसमें देखा, उसमें बहुत सारे कीमती हीरो को देखकर वह खुश हो गई, प्रहर्षिता। उसी दिन से वह धनी हो गई, अमीर हो गई। तद्दिनाद धनिका च संजाता। उसी दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक अपरा दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा स्त्री बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ऋष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कव्वे का रहस्य जान लिया था। उसने भी वैसा ही किया। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्त्वा। उसने भी उसके जैसा ही किया कि सूर्य की गर्मी में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्ष्य तमापि तत्रैव कारयत्। तथैव तभी वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उस लड़की को भी वहीं बुलाया। वैसे ही उसने जो सोने का कौवा था वहां पर आया, उसने चावलों को खाया। जब उस लड़की ने उसको कुछ कहा तो उसने भी उसको कहा कि तू भी पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना। प्रातस्तत्र गत्वा सा काका निर्भ्यर्चयन्ती प्रावोचत। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने उस लड़के को वहीं बुलाया। सुबह वहां जाकर वह कौवे को बुरा भला कहने लगी। निर्भय श्रियंती, बुरा भला। वो है लड़की सुबह वहीं पर पहुंच गई जहां पर उस कौवे ने उसको बुलाया था, और वहां जाकर वह उसको बुरा भला कहने लगी, गालियां देने लगी। भो नीच का कहा, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रेच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वकृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं। गर्वितया बालिकया, घमंडी लड़की प्रोक्तम बोली, स्वर्णमेन सोपानेन अहम आगमिच्छामि, मैं सोने की बनी हुई सीढ़ियों से ही आती हूँ, अर्थात ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्तकृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु सोने के कव्वे ने उसके लिए तांबे से बनी हुई सीढ़ियां ही उतारी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, सोने के कव्वे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतराता तिस्त्रः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिपिता। प्रतिनिवृत्ति वापस लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां अर्थात संदूक निकालकर उसके सामने भी रख दिए, जैसे उसने पहली बालिका के सामने रखे थे। सम उक्षिप्ता लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, बृहत्ताम सबसे बड़ा, लोभाविष्टा लालच के कारण उसने सबसे बड़ा संदूक लिया। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति तावत् यस्याम भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। गृहमागत्य, घर आकर वह व्याकुल, जब उसने उस बक्से को खोलती है, यावत तभी तस्याम भीषण, उसमें से एक भयानक काला सांप देखती है। भीषण भयानक, कृष्ण सर्प काला सांप। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्धया बालिका, लालच बालिका को लालच का फल मिला। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, तब से उसने लोभ करना छोड़ दिया, उसने लालच को त्याग दिया। तो बच्चों, आपने इस कहानी के माध्यम से जाना कि कैसे 2 लड़कियों में से जो पहली लड़की थी उसने त्याग किया था और उसको उसका
फल मिला, अच्छा परिणाम मिला, लेकिन जो दूसरी लड़की थी उसने लालच किया, उसके अंदर घमंड और अहंकार था, जिसके कारण उसको उसके लालच का दुष्परिणाम मिला और तभी से उस लड़की ने भी लालच करना छोड़ दिया। धन्यवाद।